Good morning, student. In our previous lecture, we have learned a measure to check population explosion. There are three types. First one is economic measures, second one is social measures, and third one is population policy of India. Yes, population policy of India in a three subtitle. First one is family planning program, second one is family welfare program, or third one is national population policy 2000. Yes, first point is free and compulsory school education up to the age of the 14 years. Yes, students, first point is free and compulsory school education up to the age of 14 years. yes, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है. एजुकेशन कैसा है, फ्री है और कंपलसरी अप टू द एज ऑफ 14. 14 साल तक हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक बच्चे को एजुकेशन कैसा मिलना चाहिए, फ्री मिलना चाहिए और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टालिटी रेट टू बिलो 30 to 1000 लीव पर. यस, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब जो बालक पैदा हो रहे उनकी जो मृत्यु संख्या है वो जो बढ़ रही है वो क्या होना, रिड्यूस मतलब कम करना है. और बिलो 30 तक मतलब उनको प्रॉपर वे से मेडिसिन अवेलेबल करके देना है, उनकी केयर प्रॉपर वे से करना है, न्यूट्रिशन देना है, इस वजह से रिड्यूस करना है. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, रिड्यूस maternal. Yes, next point, point number 3, reduce maternal mortality rate MMR to below 100 per 1000 लीव बर्थ. यस, जो लेडी प्रेग्नेंट है, मैटर्निटी है, उनका और बच्चों का दोनों का केयर प्रॉपर वे से करना, हर मंथली चेकअप होना चाहिए, उनको प्रॉपर वे से मेडिसिन मिलना चाहिए. इस पॉइंट नंबर 4, यूनिवर्सल point number 4, universal immunizations of children against all vaccination providable disease. Yes, आपने देखा होगा कि हर एक बच्चे को वैक्सीनेशन, गवर्नमेंट के पास वैक्सीनेशन आपको फ्री मिलता है. बच्चा पैदा हो जाने के बाद उसको 14 डेज में हाथ पे BCG दिया जाता है. उसके बाद हर मंथली मतलब 1.5 मंथ, उसके बाद 2.5 मंथ, 3.5 मंथ, उसके बाद आफ्टर 9 मंथ, उसके बाद 1.5 ईयर्स, ऐसे उनको विटामिन्स ऐसे मुंह में और पैर पे ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं. गवर्नमेंट से ये क्या फ्री वैक्सीनेशंस रहते हैं. अलग अलग डिजीज़ मतलब अलग अलग बीमारी के लिए उनको वो वैक्सीनेशन दिए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, डिले मैरिज फॉर गर्ल्स नॉट अर्ली दैन 18 फॉर प्रेफरेबल आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज. यस, 18 साल की हो गई मतलब उसकी शादी करने ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है. उसकी शादी, मैरिज गर्ल्स की डिले करनी चाहिए, वो आफ्टर 20 ईयर्स के बाद ही करने चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज. यस, जो भी बीमारी आ रही है उस बीमारी से हमें डरना नहीं, उस बीमारी को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करना है. डिजीज. पॉइंट नंबर 7, अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045 तक. यस, अचीव करना है, हमारा गोल अचीव क्या करना है कि पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, स्टेबल. स्टेबल मतलब ना इंक्रीज ना डिक्रीज, स्टेबल होना चाहिए इन 2045 तक. अभी क्या चालू है, 2020 ख़त्म हो गया, 2021 स्टार्ट हो चुका है. उस 2025 तक 2045 तक पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए. 7 पॉइंट समझे. Yes. Next point is
पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज क्या दिया है? इंट्रोडक्शन, population constitutes a national variable resource. Nature's boundary becomes signified only when people find it useful. It is people with their demand and ability that turn them into a resources. Human resources is a ultimate resources. Health, educated and motivated people develop resources as per their requirement. Human resources, like other resources, are not equally distributed all over the world. The difference in their education level, age and sex. There are a number of characteristics as also keep changing. Yes, क्या बोला है कि ह्यूमन रिसोर्सेज एज अ पॉपुलेशन, हमें हमें ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब हम सब कैसे कंट्रोल कर सकते, कैसे कर सकते, क्या बोला है कि इज अ वेरिएबल रिसोर्सेज, इज अ नेचुरल बाउंड्री बिकम अ सिग्निफिकेंट ओनली पीपल फाइंड टू इटसेल्फ. यस, पीपल फाइंड कर सकते इटसेल्फ, हम अपने आप से ही खुद को चेंज कर सकते. यस, कभी कभी आपके अंदर कोई बुरे बुरे पॉइंट्स रहेंगे, यस, बुरा बर्ताव रहेगा, तो उसे कितने भी बाहर वाले आपको बोलेगा ऐसे नहीं करना वैसे, बट आपने खुद ने सोच लिया कि मुझे वो चेंजेस करना है, मुझे मेरे गुस्से पे कंट्रोल करना है, तो आप खुद से कर सकते हैं. यस, द पीपल विथ दैट डिमांड एंड एबिलिटी टू टर्न इन टू द रिसोर्सेज. यस, आपका डिमांड है, एबिलिटी है, तो आप वो टर्न कर सकते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज इज अ अल्टीमेटेड रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज ये क्या है? अल्टीमेटेड रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज इज द हेल्थ, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट. आप मोटिवेट कर सकते हो हर एक पर्सन को कि ऐसा नहीं करना, आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो, मोटिवेट, एडुकेट, हेल्थ एक्सेट्रा. Human resources, like other resources, not is equally distributed all over the world. बाकी सब रिसोर्सेज इक्वली नहीं है कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है, इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूट है. द डिफरेंट इज एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स. यस, एजुकेशनल लेवल भी हर एक कंट्री में डिफरेंस है. एज, सेक्स. The United Nations Development Program UNDP has introduced the concept of human resources in 1990s. 1990s में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक ह्यूमन डेवलपमेंट इन रिसोर्सेज 2019 इंट्रोड्यूस किया है, एस्टैब्लिश किया है. ह्यूमन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऑफ ऑल human choice. First one is economic, social and cultural or political. yes, प्रोग्राम की चॉइस क्या थी? वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, कल्चरल होना चाहिए एंड पॉलिटिकल होना चाहिए. इट इज़ द enrichment of human life, which is the real wealth of the society, the role of human resources in economic development. yes, human resources के rules क्या है? first point, human development is an end while economic growth. human development क्या है? end while economic growth. it is means achieve the end. so human condition should be improved. yes, उनका डेवलपमेंट के रूल्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज के रूल्स क्या है? फर्स्ट क्या है कि वाइल द इकोनॉमिक ग्रोथ, इट्स मीन्स अचीव, हमें एंड तक हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है. और हमारा अचीव क्या है? जब तक अचीव हमारा एंड नहीं होता, हमारा गोल, हमारा मेन उद्देश्य जो है वो कंप्लीट नहीं होता. ह्यूमन कंडीशन शुड बी इम्प्रूव. क्या है उनका अचीव? क्या है कि ह्यूमन कंडीशंस क्या होने चाहिए? इम्प्रूव करनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ह्यूमन डेवलपमेंट कैन contributed to reduce in civil
balance in a society and increase a political stability. yes, हमें क्या करना है कि कंट्रीब्यूटर रिडक्शन, यस प्रॉपर वे में कंट्रीब्यूशन ऑफ रिडक्शन जो है सिविल सोसाइटी का, वो क्या करना है, प्रॉपर स्टेबल करना है एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करनी है. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड with a wilding, not a mainly income choice, but a convening all aspects of human development, economic, social, कल्चरल और पॉलिटिकल. जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट के चॉइस है, वो जो एस्पेक्ट्स है वो प्रॉपर वे में कवर होने चाहिए, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो और पॉलिटिकल हो. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, human resources development occur through providing of educational facility, increasing in literacy rate among human tends to reduce birth rate and infant mortality rates, contributed to population control. yes, कंट्री में जो भी हमारे एजुकेशन फैसिलिटी है वो हमें बढ़ानी है, उसके साथ इंक्रीजिंग इन लिटरेसी रेट मतलब पढ़े लिखे का रेट भी बढ़ाना है, ह्यूमन का स्टेटस भी बढ़ाना है और रिड्यूस बर्थ रेट एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. यस, बर्थ रेट भी कम करना है और डेथ रेट भी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो भी कम करना है, रिड्यूस करना है, तो ही प्रॉपर वे में हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल में आ सकता है. पॉइंट नंबर 5, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट टू improvement in life expectancy and literacy rate. yes, प्रॉपर वे में हमें कंट्रीब्यूट करना है, इम्प्रूवमेंट करना है कि लाइफ एक्सेप्टेंसी मतलब हमारा रहने का तरीका, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा प्रॉपर वे में करना है और लिटरेसी रेट भी वो प्रॉपर वे में करना है. फर्दर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तभी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो सकती है, स्टेबल हो सकती है. Next point number 6, human resources development help to bring about research and development. yes, help हमें क्या कर सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. कभी कभी आप घर पे बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि मोबाइल में कभी अपनी बुक निकाल के कुछ रिसर्च डेवलपमेंट नहीं करते, बट क्या है, मोबाइल पे खूब बहुत कुछ R&D करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, डेवलपमेंट करते रहते. इट मोटिवेटेड रिसर्च इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. यस, हमें क्या करना है और मोटिवेट करना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी है उसे और मोटिवेट करना है, बहुत सारी अलग अलग कोर्सेस वगैरह निकालने हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन अ ह्यूमन प्रोडक्टिविटी. यस, क्या करना है, इंक्रीजिंग इन ह्यूमन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशन. यस, प्रॉपर वे में हमें खाना, पौष्टिक खाना कैसे मिले, हेल्थ, एजुकेशन के इंक्रीज करना है और रिजल्ट इन हाई प्रोडक्टिविटी, तभी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हाई प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल बाय नेचर. ये जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये क्या है, यूनिवर्सल बाय नेचर. नेचर के ऊपर पब्लिक ने सपोज किया, सोसाइटी ने सपोज किया तो प्रॉपर वे में हमें डेवलपमेंट हो सकता है. इट अप्लाई टू लिस्ट डेवलप एज वेल एज हाईली डेवलप्ड कंट्री. ये कहाँ पे, ये लेस डेवलप और हाईली डेवलप्ड कंट्री. इन शॉर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट एम्प्रेस इन एंटर सोसाइटी. यस, ये ज़्यादा कहाँ पे, डेवलप और हाईली डेवलप कंट्री यहाँ पे ये हो रहा है, मतलब विलेजेस में ये फॉलो होने में बहुत सारा टाइम जाएगा. अंडरस्टैंड. यस, यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट हो रहा है. नेक्स्ट लेक्चर्स, नेक्स्ट लेसन. ओके, बाय, थैंक यू.